वर्ड प्रोग्राम्स बनाने तक की हम आपसे बात कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ओप्स की कंप्लीट फीचर्स क्या है, ओप्स में कितने टाइप्स है, ठीक है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, अब्स्ट्रैक्शंस एंड इनकैप्सुलेशंस क्या होती है, इवन इस सब की प्रोग्राम्स भी आप इसमें देखने वाले हो, ठीक है। तो आप देखते हैं, आपकी टाइम ना लेते हुए हम आपको ले चलते हैं कि व्हाट इज द ओप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन C++, ओके, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो ओप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, दैट इज, अब इसकी जो है फीचर्स हम आपको बताते हैं कि उसको जानने से पहले, ठीक है, इसकी फीचर्स जानने से पहले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ओप्स का फुल फॉर्म जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छा, ठीक है। तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये तो दोनों, ठीक है, दोनों होता है ना। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट दिस इज द राइटिंग ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, ठीक है, ऑन द डेटास, ठीक है, परफॉर्म ऑन द डेटास के हिसाब से उसकी डेटास को राइट करती है, दैट इज द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्रोसेस ओनली, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाए, अच्छा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट अबाउट क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट एंड देन कंटेन द बोथ डेटाज एंड फंक्शंस, ठीक है। जितने भी आपके फंक्शंस की डेटाज बना चुके हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेटास की ऑब्जेक्ट बनाया हो, तो सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्रिएट करती है, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्रिएट करती है, अच्छी बात है। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है, किससे, प्रोसीजरल लैंग्वेज से, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों एडवांस है भैया, आपको जो है वो डेटास की, फंक्शंस की और जितने भी एग्जीक्यूशन टाइम की, ठीक है, तो ये इसकी जो है वो वैल्यूएबल दे रही है ना, तो इसीलिए ये जो है ज़्यादा एडवांटेज है किससे, एज कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ओप्स इज फास्टर एंड इजली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ओप्स की यही कमाल की बात है कि ये ना इजिली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन ये फास्ट है एज कंपेयर टू जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। सी लैंग्वेज के हिसाब से तो बहुत फास्ट है, ओके। उसकी एडवांस लेवल की वर्जन है ये C++ लैंग्वेज, ठीक है। हम ये आपको कल भी बताया था कि सी जो है इसकी पहले वाली है जो कि डेनिस रिची ने बनाई थी, और इसको बनाया था बार्जेन स्ट्रैप्स, ठीक है, ऐसे कुछ है। इसको एंटी बेल लैबोरेटरीज में बनाया गया था, उसको भी बनाया गया था, और इसको जो अमेरिकन स्टैंडर्ड ने बनाया गया था उसको भी, ठीक है। ओप्स प्रोवाइड करता है कि क्लियर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। ओप्स क्या करता है कि आपको क्लास पहले बना देता है, क्लास में ये बता देता है कि आप जो है प्रोग्राम्स कौन से बनाने वाले हो, ओके। वो क्लियरली बता देता है कि आप प्रोग्राम्स इसकी बनाने वाले हो, क्लियर स्ट्रक्चर्स बता देती है आपको, ठीक है। ओप्स हेल्प करता है C++ कोड राइट डज नॉट रिपीट योर सेल्फ, अच्छा, ठीक है। आपके जो भी चीज़ें हैं वो रिपीट नहीं करोगे, उसको एक ही बार लिखकर, पब्लिक क्लास पे एक ही बार लिखकर उसको बार बार लिख सकते हो, पुनः उसी चीज़ को, जैसे कि एक पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की बना रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन की कुछ और चीज़ें, फीचर्स बताने के लिए आप उसको कॉल करो, फिर से बनाओ, या दूसरे और पर्सन का फिर से बनाओ, तो ये काम इसमें ना नहीं चलेगा, ओके। ये काम क्या करता है कि शॉर्ट कर देता है यार प्रोग्राम को, ठीक है।
ऑप्स जो है वो सॉर्ट कर देती है, ठीक है। क्यों सॉर्ट कर देती है? जैसे पब्लिक क्लास का जब यूज करते हो तो और उसमें क्लास नेम बनाते हो, जैसे एक पर्सन की क्लास नेम बनाए हो तो उसको जो है वो बार बार यूज कर सकते हो पूरे फंक्शंस पे, ठीक है। पूरे प्रोग्राम्स पे आप यूज कर सकते हो पब्लिकली, ओके। तो मेक पॉसिबल क्रिएट टू फुल रीयूजेबल एप्लीकेशंस टू less code and shorter developing times। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट चीजें तो मैं बताया था कि आपको ये जो होता है वो प्रोसीजरल, ये वाली लाइन को बता दिया था, ठीक है। फिर ये फास्टर इजली होती है और कंपेयर भी कराया था कि कौन फास्ट होती है, कौन एडवांटेज है, ठीक है। प्रोवाइड क्लियर डेटा इंस्ट्रक्शंस। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज द नेम सजेशंस यूजर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म etc इन अ प्रोग्रामिंग, ठीक है। मेन एम्स है इसकी कि बाइंड टुगेदर, सभी प्रोग्राम्स को बाइंड करना और डेटा फंक्शंस के ऑपरेशंस को देम सो ऑन नो अदर पार्ट्स ऑफ कोड कैन बी एक्सेस डेटा एक्सेप्ट द फंक्शंस, ठीक है। ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में है, इसको शॉर्टकट तरीका गाइस, इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका है कि कॉस्प इन डम, ठीक है। कॉस्ट इन डम, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका है कि कॉस्ट इंडम लिख लो, फिर प्रोग्रामिंग ओप्स की सभी फीचर्स को आप इजीली याद कर लोगे एक ही लाइन पे, ठीक है। एक ही लाइन पे ओप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली याद कर लोगे। जैसे कि कॉस्ट इंडम्स में कॉस्ट इट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास, ठीक है। सी कॉस्ट मतलब COEAT और इन DM, ओके।